हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दीपावली अवकाश के बाद मुलाकात हो रही है अपनी। अंतराल थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम पढ़ रहे थे ग्रुप, राइट? और ग्रुप में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद एक अंतिम टॉपिक जो आपका ग्रुप से बचता है वो है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, अर्थात समूह में इसके किसी अवयव की पूर्णांक घातें। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आपका है ग्रुप, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब ग्रुप। और उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलने वाले हैं किसमें? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अर्थात अमूर्त बीजगणित में। तो अभी हम शुरू करते हैं साथियों, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। तो यहां लिखता हूं मैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। हिंदी में यहां लिखें, समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातें। इसका मतलब क्या हुआ? साथ ही मैंने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि सपोज जी अपना क्या है, एक ग्रुप है, राइट? मान लिया जी एक ग्रुप है और इसके दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो यहां मैं लिखता हूं, इधर मैंने आपको ये बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू जी हो, जी अपना ग्रुप हो, तब ए स्टार बी अर्थात ए और बी का आपस में क्या करवाया? ऑपरेशन, ए स्टार बी। तो जो एलिमेंट आया उसको हम किसे लिखेंगे? ए बी, ऐसे लिखेंगे, राइट? अर्थात ये जो संक्रिया का साइन है स्टार, इसको ओमिट करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ए बी, राइट? अब क्या हुआ? मान लो एक एलिमेंट है ए, ये जो एलिमेंट है आपका ए जी में, ए को हमने ए से ऑपरेट करवाया, ओके? तो क्या मिलेगा? ए स्टार ए। तो इसको हम यहां से देखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए ए, राइट? और इसको लिखा जाता है ए पावर टू, राइट? अब यहां से क्या हुआ? अगर ए को हमने स्वयं से ऑपरेट करवाया 3 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए स्टार ए स्टार ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ऑपरेशन का साइन ओमिट किया जाए तो ये बनेगा ए ए ए। और उसको हम क्या लिखेंगे? ए पावर 3, राइट? तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि अगर ए को एम टाइम्स ऑपरेट किया जाए खुद से, तो यहां ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए स्टार ए डॉट 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 स्टार ए। हाउ मेनी टाइम्स? एम टाइम्स, ओके? एम टाइम्स, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां से इसको लिखेंगे ए पावर एम। सिमिलरली अगर ए को एन टाइम्स ऑपरेट करवाया जाए खुद से, तो जो बनेगा एलिमेंट, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे ए पावर एन, राइट? ए पावर एन एंड सो ऑन। तो ये बात हुई। मान लिया जी अपना क्या है? ग्रुप है, जी एक समूह है और इसका एक एलिमेंट है स्मॉल ए। तो ए को खुद से अगर 2 बार ऑपरेट किया जाएगा तो बनेगा ए स्टार ए। तो जो एलिमेंट आएगा उसमें क्या लिखेंगे? ए, दैट इज ए स्क्वायर, अर्थात ए की घात 2। इसी प्रकार ए को अगर 3 बार खुद से ऑपरेट किया जाए तो क्या मिलेगा? ए क्यूब, ए की घात 3, राइट? इसी प्रकार ए को स्वयं से एम टाइम्स ऑपरेट किया जाएगा संकीर्ण स्टार के अंडर, तो क्या बनेगा? ए पावर एम। ये एलिमेंट आएगा अपने पास, राइट? इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसी प्रकार एन टाइम्स ऑपरेट किया जाएगा ए को खुद से, तो क्या बनेगा? ए पावर एन। ये बात समझ गए होंगे आप। ये बात हुई अवयव ए की पूर्णांक घाती।
हमने हेडिंग क्या डाला, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातें। लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी एलिमेंट ए लिया, एलिमेंट ए हमने लिया और उसकी पावर्स 2 से स्टार्ट की हमने, राइट, 2 3 एंड सो ऑन, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां एक बात और मैं कर लेता हूं साथियों, जो ए स्क्वायर है वो अपना क्या है, ए स्टार ए क्यूब क्या है, ए स्टार ए। तो आप मुझे ये बताइए यहां से कि जो ए पावर 1 होगा वो क्या होगा, वो होगा ए इटसेल्फ, राइट। अगर एलिमेंट आपका ए है तो वही क्या है, ए पावर 1। और ए पावर 0 जो होगा, अर्थात ग्रुप में किसी एलिमेंट की पावर अगर 0 ली जाएगी तो जो आउटपुट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा उस ग्रुप की आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी एलिमेंट आपने लिया ग्रुप का और उसकी पावर अगर आपने 0 की है तो जो एलिमेंट आएगा ए पावर 0, वो क्या होगा, वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, दैट इज स्मॉल ई, राइट। तो यहां से देखो, एलिमेंट ए की पावर 0, यहां पावर 1, देन यहां 2 3 एंड सो यहां हम क्या बढ़ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अब एलिमेंट ए की जो नेगेटिव पावर्स होगी, यानी ए पावर -1, ए पावर -2, इनका क्या मीनिंग है वो यहां बात करते हैं। ओके, तो यहां पे, यहां मैंने लिखा ए पावर -1, ये क्या होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ये क्या है, एलिमेंट ए का इनवर्स। ओके, तो यहां लिख दूं मैं, ए इनवर्स इज मेन टू इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, राइट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ए रेस टू पावर -2 क्या होता है। साथ ही इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए इनवर्स रेस टू पावर 2। अब देखिए यहां पे, अगर ए जी का एलिमेंट है और जी एक ग्रुप है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, वो भी जी का एलिमेंट होगा, राइट। तो ऊपर देखिए हमने जैसे यहां पे डिफाइन किया था ए स्टार ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो वहां से हम ये देखेंगे कि जो ये आ रहा है, इसको हमने ये डिफाइन किया है कि ए पावर -2 इक्वल टू ए पावर -1 होल पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इनवर्स है वो 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, राइट। यहां से देखिए इधर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार ए, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, राइट। तो अब यहां से देखिए आप अच्छे से, ए पावर -2 क्या हुआ कि जो एलिमेंट अपना ए इनवर्स है, अर्थात इनवर्स ऑफ ए, वो क्या होगा, वो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो जाएगा। अर्थात ए पावर -2 का मतलब क्या है, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, राइट। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां से एलिमेंट ए की जो पावर -3 होगी वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो एलिमेंट है अपना ए इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ ए, उसकी पावर कितनी, 3, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, राइट। और यहां से अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने यहां पे किया था, एलिमेंट को हमने m टाइम्स ऑपरेट किया खुद से, राइट। तो क्या मिला, ए पावर m। जब n टाइम्स किया a को स्वयं से ऑपरेट, तो क्या मिला, ए पावर n। तो इसी प्रकार अब यहां देखिए आप, मान लीजिए कि n अपना क्या है, n है अपना ग्रेटर देन 0, n कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात कोई नेचुरल नंबर। तो अगर n अपना नेचुरल नंबर है तो उस केस में जो -n होगा, उस केस में जो -n होगा वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, राइट। ये क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर। और अब मैं आपको यहां दिखा दूंगा कि कोई एलिमेंट ए लिया और उसकी जो नेगेटिव पावर होगी ये, दैट इज f पावर -n, वो क्या बनेगी, वो बनेगी जो ए का इनवर्स है, अर्थात ए इनवर्स रेज टू पावर n, दैट इज ए इनवर्स ऑपरेटिंग विथ इटसेल्फ, ए इनवर्स, अगेन ए इनवर्स डॉट डॉट स्टार ए इनवर्स, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, राइट। तो यहां लिख दूं मैं, इधर यहां लिख देता हूं,
ये हो गया अपना n टाइम्स, राइट। तो यहां हमने क्या सीखा कि जी एक ग्रुप है, उसका कोई भी एलिमेंट आप ए लीजिए, तो उसकी जो इंटीगर पावर्स है अर्थात उसकी पूर्णांक घातें, उनका क्या मीनिंग होता है, राइट। तो यहां हमने क्या सीखा, अब मैं यह लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, ओके। समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातों का क्या मतलब है, यह मतलब ये हुआ कि यदि यदि जी एक समूह हो तथा ए बिलोंग्स टू जी, तब तब क्या होगा, तब n बिलोंग्स टू n के लिए a पावर n, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है a डॉट डॉट स्टार a, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो ये हमने क्या डिफाइन कर दिया कि समूह में किसी अवयव a की घात n, जो a पावर n है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो एलिमेंट a है अपना, उसको n टाइम्स ऑपरेट करवाना है विथ इटसेल्फ, यानी स्वयं से, ओके। तो ये हो गया अपना वन। पॉइंट नंबर टू क्या है, वो ये है कि a पावर जीरो इक्वल टू क्या होगा हमेशा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, इक्वल टू ई। थर्ड क्या डिफाइन करेंगे, जो हमने यहां लिखा, नेगेटिव पावर्स ऑफ एलिमेंट a, दैट इज n बिलोंग्स टू n, दिस एम्प्लाइज माइनस n बिलोंग्स टू z नेगेटिव। तब क्या हो जाएगा, तब a पावर माइनस n विल बी इक्वल टू a इनवर्स रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स ऑपरेटेड विथ इटसेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, अर्थात a इनवर्स खुद से n बार ऑपरेट हो जाएगा। तो देखिए बाय वन, टू एंड थ्री हमने क्या देखा कि जब n क्या हो, n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस स्थिति में जो अवयव a की घात n होगी, इसका मीनिंग क्या होगा कि एलिमेंट a को n टाइम्स खुद से ऑपरेट करवाना है, राइट। जब एलिमेंट a की पावर जीरो होगी अर्थात शून्य होगी, तो जो आउटपुट आएगा अर्थात एलिमेंट ये जो आएगा ये बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। किस ग्रुप का, जिस ग्रुप का जो स्मॉल a है वो क्या है, एक एलिमेंट है, राइट। जब n बिलोंग्स टू n होगा, तो माइनस n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अर्थात जब n एक प्राकृत संख्या होगी, तो n का ऋणात्मक मान अर्थात माइनस n, वो क्या होगा, वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो उस स्थिति में जो अवयव a की घात माइनस n है, वो ऐसे डिफाइन की जाएगी, अर्थात a इनवर्स की घात n, फिर से बोल रहा हूं, a पावर माइनस n विल बी इक्वल टू a इनवर्स रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स ऑपरेटेड विथ इटसेल्फ n टाइम्स, अर्थात a की घात माइनस n का अर्थ ये हुआ कि जो a का प्रतिलोम है, अर्थात a का इनवर्स है, a इनवर्स, उसको स्वयं से n बार ऑपरेट करवाना है, राइट। तो ये हमने क्या डिफाइन किया, समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातें, अर्थात इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, राइट। अब आगे बढ़ते हैं साथियों।
यहां पे क्या हुआ, सपोज जी एक ग्रुप है, जो हमने यहां लिखा यदि जी एक समूह हो और ए उसका एक एलिमेंट है। तो अब यहां देखिए, इधर ए को हमने क्या किया, बिल्कुल ऑपरेट नहीं किया, तो ए इटसेल्फ क्या होगा, ए पावर वन इक्वल टू ए। अब ए को हमने क्या किया, दो बार ऑपरेट किया, तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर टू, दैट इज ए स्टार ए। और इसी प्रकार हमें क्या मिलते जाएंगे, ए की पावर्स, दैट इज ए क्यूब, ए पावर फोर, एंड सो ऑन। ये हमें इसकी पावर्स मिलती जाएंगी। लेकिन जी क्या है, ग्रुप है, जो क्या होता है, संकीर्ण स्टार के लिए समर्थ होगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सब कहां जाएंगे, ये सब जाएंगे इस ग्रुप जी के अंदर, बिकॉज जी इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन स्टार, राइट। तो यहां से एक बात मैं और लिख दूं, बाय 1 2 एंड 3 a power n belongs to g for all n belongs to z। मैंने यहां z क्यों लिखा, इधर देखिए, फर्स्ट में हमने क्या डिफाइन किया कि अवयव a की अगर कोई घात प्राकृत संख्या है तो वो ऐसे डिफाइन होगा, और a क्या एलिमेंट g का है, तो a स्टार a ये सब कहां जाएंगे, पूरा जो एलिमेंट होगा सिंगल एलिमेंट ये वाला, वो कहां जाएगा, वो जाएगा g के अंदर, राइट। तो यहां से हो गया कि a पावर n बिलोंग्स टू g, कब, जब n एक प्राकृत संख्या हो। सेकंड, जब n का मान जीरो हो, तब क्या बनेगा, a पावर जीरो। वो हम क्या डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, अर्थात समूह में किसी भी अवयव की घात शून्य का मतलब क्या होता है, उस समूह का तत्समक अवयव, राइट, दैट इज ई। थर्ड नोट में हमने क्या डिफाइन किया, नेगेटिव पावर्स ऑफ एन एलिमेंट, अर्थात समूह के किसी अवयव ए की ऋणात्मक घातें। तो जब n एक प्राकृत संख्या है तो माइनस n क्या होगा, वो एक ऋणात्मक प्राकृत संख्या, अर्थात अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, राइट। तो वो क्या मिलेगा, वो हमें ये मिलेगा, बिकॉज जी क्या है, जी एक समूह है, तो अवयव का प्रतिलोम जो होगा ए इनवर्स, वो कहां होगा, वो भी जी में होगा। और ए इनवर्स को हमने n टाइम्स ऑपरेट किया है, और जी क्या होगा, वो ऑपरेशन स्टार के लिए क्लोज होगा, बिकॉज जी इज ग्रुप। सो ये एलिमेंट कहां जाएगा, ये भी जाएगा जी में। अर्थात तीनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, जो आउटपुट आएगा अपना, अर्थात ए की कोई भी पूर्णांक घात अब लें, क्योंकि यहां हमने क्या डिफाइन किया, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, यहां पे जीरो के लिए, और यहां नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो बाय 1 2 एंड 3 समूह के किसी भी अवयव की पूर्णांक घात हम लेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमेशा कहां जाएगा, वापस जी के अंदर ही रहेगा साथ, राइट। तो यहां से क्या हुआ, बाय 1 2 एंड 3 a power n belongs to g for all n belongs to z। तो यहां एक नोट लिखते हैं, अर्थात समूह के किसी भी अवयव की, किसी भी अवयव की पूर्णांक घात लेने पर प्राप्त अवयव पुनः जी का ही एक अवयव होता है, राइट। अर्थात a पावर n बिलोंग्स टू g फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब यहां पे नोट कीजिए, z क्या है, समस्त पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये एक अनंत समुच्चय है, अर्थात ये एक इनफाइनाइट सेट है। समुच्चय z में कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट, राइट। तो हर एक मेंबर के कोरस्पॉन्डिंग, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या के संगत जो एलिमेंट है अपना ए, उसकी
घात से एक नया अवयव प्राप्त होगा, दैट इज ए पावर एन। तो ये तो एक अनंत समुच्चय है, अर्थात एक ही हम अनंत घातें कर सकते हैं ऐसे। तो जो सारे एलिमेंट्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे या फाइनाइट होंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। तो यहां से मान लिया कि जी अपना है वो क्या है, वो एक परिमित समूह है, अर्थात जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। तब क्या होगा, तब अवयव एक की कुछ पूर्णांक घातें समान अवयव को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात दो या दो से अधिक पूर्णांक घातों के संगत जो ए पावर एन एलिमेंट बनेगा इस टाइप का, वो क्या होगा, वो समान प्राप्त होगा। तभी तो ग्रुप जी क्या बनेगा, वो परिमित समूह बना रहेगा, अर्थात फाइनाइट ग्रुप बना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एलिमेंट एक एक कोरस्पॉन्डिंग इसकी इंटीग्रल पावर्स ली है, अर्थात यहां से हम करते आ रहे हैं ए पावर -4, ए पावर -3, ए पावर -2, ए पावर -1, ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 एंड सो ऑन। अगर जी अपना एक फाइनाइट ग्रुप है, ओके, यहां लिखता हूं मैं, अगर जी अपना फाइनाइट ग्रुप है, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, तब क्या होगा, ये जो सारे एलिमेंट्स हमें मिले हैं एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर से, इनमें से कुछ क्या होंगे, समान होंगे। अगर सभी अलग अलग होंगे तो क्या होगा, तो जी एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। लेकिन जी क्या है, जी हमने अभी फाइनाइट लिया है, दैट इज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, यहां बात करते हैं। एक एलिमेंट ए लिया और उसकी पावर हमने यहां से स्टार्ट किया, ओके, ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 एंड सो ऑन। तो आगे जाके कहीं ना कहीं अगर जितना फाइनाइट है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी भी एन के लिए हमें एक एलिमेंट मिलेगा ए पावर एन, जो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। एक बार फिर से बताता हूं, सपोज जी क्या है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ओके, अर्थात जो समूह जी का संगत समुच्चय है उसमें परिमित संख्या में ही अवयव हैं, ओके। तब जी के किसी एलिमेंट ए की जो इंटीग्रल पावर्स ली जाएगी वो ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2 एंड सो ऑन ऐसे आएगी। इन पावर्स में से कहीं ना कहीं जाके एक प्राकृत संख्या n हमें ऐसी प्राप्त होगी कि जो एलिमेंट बनेगा ए पावर n, अर्थात ए को स्वयं से n बार ऑपरेट किया जाएगा, तो जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा उस ग्रुप की आइडेंटिटी, ओके, दैट इज ए पावर n इक्वल टू ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, ओके। यदि एक बार ऐसा हो गया, यदि एक बार ऐसा हो गया, तो फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा इसके बाद वो क्या बनेगा, वो यहां बनेगा ए पावर n+1, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ए है वो खुद के साथ n+1 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, ओके। कितनी बार हो रहा है, n+1 टाइम्स। तो यहां से यहां तक कितना हुआ, n टाइम्स, और फिर आगे एक बार और, ओके। तो ये हो गया कितना, n टाइम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पावर n और फिर स्टार ए, राइट। और ए पावर n क्या मिल गया था, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये बन जाएगा ई स्टार ए, और बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एलिमेंट ए, राइट। तो ए पावर n+1 क्या आ गया, ए आ गया। साथियों आगे आप ये देखोगे कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर आर लिया जाए तो उस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा ए पावर n+r इक्वल टू ए पावर r, बिकॉज ए पावर n सेपरेट हो गया, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली जो हमने यहां किया था, ओके। तो यहां से क्या हुआ,
मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। यहां हम बात करते हैं ए पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए पावर 1 इक्वल टू क्या है, ए इट सेल्फ। ए पावर 2 इक्वल टू ए स्टार ए, ओके। देन ए क्यूब, ए पावर 4 एंड सो ऑन। ए पावर एन क्या आ गया वापस, वो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। साथियों यहां बात ध्यान रखें, मैं ये बात कब कर रहा हूं, जब जो अवयव ए है वो किसी परिमित समूह का अवयव है, अर्थात एलिमेंट ए इज टेकन फ्रॉम ए फाइनाइट ग्रुप जी। ओके, जी इज फाइनाइट। जी फाइनाइट होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होगा, ओके, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा कि वो क्या आया था, ए एन प्लस वन। जो क्या मिला था, वो मिला था वापस एलिमेंट ए। और फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने यहां लिखा कि किसी भी आर के लिए क्या होगा, ए पावर एन प्लस आर इक्वल टू ए पावर आर, बिकॉज ए पावर एन क्या आ गया था, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। तो यहां भी क्या बनेगा, ये बनेगा ए पावर एन प्लस टू, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट, ओके। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए रेज टू पावर टू, बिकॉज ए पावर एन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। और सिमिलरली यहां मैं लिख देता हूं ए पावर एन प्लस आर इक्वल टू ए पावर आर एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहां जो ये सीरीज बन रही थी, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देन ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। वापस यहां से हमें क्या मिला, ई, देन ए, देन ए स्क्वायर, देन ए क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज यहां मिली हमें, अच्छा इससे जो प्रीवियस टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो यहां मिलेगा ए पावर एन माइनस वन, राइट। तो ये जो सीरीज आपको मिल रही है, ये सीरीज ऐसे ही मिलती जाएगी, ओके, आगे वाले टर्म्स के लिए, राइट। ये जो एलिमेंट ई है वो यहां फर्स्ट टाइम कब मिला था, ए पावर 0 के कोरस्पॉन्डिंग। सेकेंड टाइम कहां मिला था, ए पावर एन के कोरस्पॉन्डिंग। और ऐसे ही इसके बाद वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा ए पावर 2 एन के कोरस्पॉन्डिंग। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई। और फिर क्या मिलेगा वापस, एलिमेंट जो ए पावर 2 एन प्लस वन है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए, राइट। तो यहां से हमने क्या नोट किया, यहां से हम ये नोट कर रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है उसकी पावर अगर जीरो की जाए तो वो हमने डिफाइन किया खुद ने, वो क्या आएगा, वो आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई, राइट। फिर जब ए पावर एन किया जाएगा तो क्या आएगा, तो भी ई आएगा। ये एन क्या है, ये हमने माना है, माना कि अगर जी फाइनाइट होगा तो कोई ना कोई प्रकृति संख्या ऐसी मिलेगी हमें कि उतनी बार ए को अगर खुद से ऑपरेट किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज ए पावर एन इक्वल टू ई, ये मिल गया। और एक बार अगर किसी एन के लिए ए पावर एन इक्वल टू ई हो गया तो इसके बाद क्या होगा, फिर वापस ए पावर टू एन पे भी क्या होगा, वही मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो यहां मैं लिख दूं ए पावर टू एन इक्वल टू क्या हो गया, ई, ए पावर थ्री एन इक्वल टू क्या हो गया, ई, एंड सो ऑन, राइट। ए पावर के एन के लिए भी ऐसा ही होगा, ओके। ऐसे ही आप ए की नेगेटिव पावर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैंने आपको सिर्फ होल नंबर्स के लिए ये बताया, राइट। जब ए की पावर क्या हो, जीरो, फिर वन टू, तो मैंने आपको इतना ही क्यों बताया, उसके पीछे एक पर्पस था। क्या पर्पस था, वो ये था कि मुझे डिफाइन करना था समूह में किसी अवयव की कोटि, अर्थात ग्रुप जी में किसी अवयव का ऑर्डर क्या होता है, ओके। तो यहां वो मैं डिफाइन करने वाला हूं इधर। अच्छा उससे पहले यहां पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, अर्थात समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातों
के गुणधर्म। ओके, तो यहां लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। राइट, तो ये यहां लिखता हूं मैं फॉर एम एन बिलोंग्स टू जेड, फॉर एम एन बिलोंग टू जेड। मान लिया दो क्या है, दो पूर्णांक है एम और एन। ओके, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, यहां निकालेंगे ए पावर एम। वो क्या आएगा, वो आएगा ए स्टार ए स्टार ए एम टाइम्स, और ए पावर एन आएगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए एन टाइम्स। राइट, तो जो ए पावर एम प्लस एन आएगा, बिकॉज हम जानते हैं जेड प्लस क्या बना था, वो एक ग्रुप बना था। तो जब m और n बिलोंग्स टू z हो, तो m प्लस n क्या होगा, वो भी z का एलिमेंट होगा। ओके, तो उस केस में a पावर m प्लस n क्या बनेगा, वो यहां से बनेगा a स्टार a स्टार a स्टार a। हाउ मेनी टाइम्स, जितनी यहां पावर है वो कितनी है, m प्लस n। तो ये हो गया m प्लस n टाइम्स। ओके, अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख दिया a स्टार फर्स्ट m टाइम्स। ए को मैंने पहले m टाइम्स ऑपरेट करवा दिया। ओके, और उसके बाद वापस जिनको सेपरेटली मैंने n टाइम्स ऑपरेट करवाया था, उनको वापस यहां ऑपरेट करवा दूंगा इस एलिमेंट में। ओके, ऐसा मैं कर सकता हूं। राइट, तो ये फिर से क्या बन गया, ये बन गया ए पावर m स्टार, ये क्या बन जाएगा ए पावर n, दैट इज ए पावर m ए पावर n। राइट, तो यहां से हमें मिल गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, दैट इज ए पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होगा, ए पावर m ए पावर n। राइट, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज ए पावर n इक्वल टू ए पावर m इंटू n, दैट इज mn। ओके, ये कैसे हुआ, वो हम यहां देखते हैं। जो ए पावर m वो क्या है, ए स्टार ए m टाइम्स ऑपरेटेड। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया, जो एलिमेंट ए पावर m है उसको ऑपरेट करवाया खुद से n टाइम्स। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए पावर m ऑपरेटेड विथ ए पावर m एंड सो ऑन स्टार ए पावर m, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। अर्थात n बार मैंने क्या किया, ए पावर m को खुद से ऑपरेट करवाया। ओके, अब मैं इसे क्या लिखूंगा, ए स्टार ए m टाइम्स। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट जो फैक्टर है अपना ए पावर m, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, ए स्टार ए m टाइम्स। सिमिलरली इनमें से प्रत्येक को मैं ऐसे लिख सकता हूं। राइट, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, यहां मुझे मिल जाएगा फिर m टाइम्स, अगेन m टाइम्स, अगेन m टाइम्स। ओके, तो ये वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम ऐसे मुझे n टाइम्स करना है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट ए को टोटल mn टाइम्स ऑपरेट करवा रहा हूं। राइट, तो वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ए पावर mn।
राइट, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट ए। तो ये क्या है, ये अपना हो गया प्रॉपर्टी फर्स्ट और ये प्रॉपर्टी सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप जी, अर्थात समूह में किसी अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। समूह में किसी अवयव की कोटि। साथियों यहां जो बात की थी हमने कि अगर जी अपना फाइनाइट होगा तो कोई ऐसा नंबर मिलेगा, तो कोई ऐसी प्राकृत संख्या एन मिलेगी कि ए पावर एन क्या हो जाए, ई हो जाए। और एक बार ऐसा हो गया तब क्या होगा, फिर ए पावर 2n के लिए भी क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ए पावर 3n के लिए भी ई, एंड सो ऑन। याद रखिए ऐसा तभी कह सकते हैं जब जी क्या हो, फाइनाइट हो। ओके, अगर जी इनफाइनाइट ग्रुप हो तब ऐसा होना जरूरी नहीं है। ओके, तब ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा यदि जी एक समूह हो तब ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए यदि कोई प्राकृत संख्या स्मॉल एन इस प्रकार विद्यमान हो कि ए पावर एन इक्वल टू ई, अर्थात ए को अगर एन बार ऑपरेट किया जाए तो क्या मिल जाएगा, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड ए पावर आर इज नॉट इक्वल टू ई फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन एन। अर्थात क्या हुआ कि कोई ऐसी प्राकृत संख्या एन मिल जाए कि ए को अगर एन बार ऑपरेट किया जाए तो क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन जो ए की पावर्स आर है, अर्थात यहां मैं किन की बात कर रहा हूं, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 एंड अप टू ए पावर एन माइनस 1, इनमें से कोई भी पावर जो लेंगे तो जो एलिमेंट आएगा ए पावर आर वो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए, राइट। तो इस स्थिति में जो संख्या एन होगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इन जी। तो यहां हमने क्या लिखा, यदि जी एक समूह हो तब ए बिलोंग्स टू जी के लिए यदि कोई प्राकृत संख्या एन इस प्रकार विद्यमान हो कि ए पावर एन इक्वल टू ई एंड ए पावर आर इज नॉट इक्वल टू ई फॉर ऑल आर greater than equal to 1 and strictly less than n। तब तब प्राकृत संख्या n तब प्राकृत संख्या n अवयव a की समूह G में कोटि कहलाती है।
कोटि कहलाती है। यदि यदि इस प्रकार की कोई यदि इस प्रकार की कोई भी प्राकृत संख्या, ओके, n विद्यमान नहीं हो तो अवयव ए की कोटि तो अवयव ए की कोटि अनंत अथवा अपरिमित मानी जाती है या होती है। हो तो अवयव ए की कोटि अनंत या अपरिमित होती है। अर्थात क्या हुआ, यदि समूह जी के किसी एलिमेंट ए के लिए कोई ऐसी प्राकृत संख्या n विद्यमान हो कि ऐसा हो जाए, ओके, ऐसा हो जाए, तब जो संख्या n है वो क्या बनेगी, वो बनेगी समूह में इस अवयव ए की कोटि अर्थात ऑर्डर। और यदि ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं हो तो जो अवयव ए है उसकी कोटि क्या हो जाएगी, वो अनंत हो जाएगी अर्थात अपरिमित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि समूह में प्रत्येक अवयव की कोटि हमेशा विद्यमान होती है। हो सकता है कि वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, राइट। तो यहां लिख दूं मैं। अच्छा, एक बात और यहां लिख देते हैं, अवयव ए की कोटि को ऑर्डर ऑफ ए से दर्शाते हैं, राइट। तो यहां से लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू एन और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इंफिनिटी। अर्थात समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि या तो एक प्राकृत संख्या होगी अथवा इंफिनिटी होगी, राइट। जब हमने ग्रुप पढ़ा था अर्थात समूह, तब भी हमने ये देखा था कि किसी भी समूह की कोटि या तो एक प्राकृत संख्या होती है या फिर इंफिनिटी होती है, अर्थात रिक्त समुच्चय समूह नहीं बनाता है, ओके। तो वही बात किसके लिए सत्य है, ग्रुप के किसी एलिमेंट के लिए, राइट। अब हम यहां क्या पढ़ेंगे, अब यहां लिखते हैं सम रिजल्ट्स, सम डायरेक्ट रिजल्ट, वो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ओके। तो सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ ए, राइट, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इनको आप सीधा याद रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अर्थात समूह में तत्समक अवयव की जो कोटि होती है वो हमेशा क्या होती है, एक होती है। और केवल तत्समक अवयव ही ऐसा होता है जिसकी कोटि एक होती है। तो यहां से क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1 एंड यदि कोई अवयव ऐसा हो ए कि उसका ऑर्डर क्या हो 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा जो एलिमेंट ए वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा आइडेंटिटी। बिकॉज
केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही समूह में ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1, राइट। सेकंड पॉइंट, यदि किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर 2 हो तो क्या होगा, तो वो एलिमेंट स्वयं का इनवर्स होगा, ओके, अर्थात ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। और अगर ए इक्वल टू ए इनवर्स हो तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो वापस 2 हो जाएगा, राइट। तो ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, बहुत साइडेड, ओके। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या है, मान लो जी एक ग्रुप है, तो उसके किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, ओके। तो ऑर्डर ऑफ ए कैनॉट बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात ये में से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ओके। तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट क्या है कि मान लो जी का कोई भी एलिमेंट लिया हमने ए, और इसकी हमने कोई इंटीग्रल पावर अर्थात पूर्णांक घात ली, दैट इज के। तो जो ऑर्डर ऑफ ए पावर के आएगा, अर्थात ये जो एलिमेंट आया हमारे पास ए पावर के, इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, वो भी वो भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि जो ए पावर के है वो भी तो क्या है, जी का एक एलिमेंट है। और बाई पॉइंट नंबर 3 ऐसा हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ एक बात और, जो ऑर्डर ऑफ ए पावर के आएगा वो ऑर्डर ऑफ ए से हमेशा छोटा या इसके बराबर होगा, ओके। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड, अर्थात समूह के किसी भी अवयव की जो पूर्णांक घात वाला अवयव बनेगा उसका ऑर्डर अवयव ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ओके। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। सर इक्वल कब होगा, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कब होगा, तो वो मैं यहां लिख देता हूं, यदि यदि ऑर्डर ऑफ ए एंड के, ऑर्डर ऑफ ए एंड के, इनका जीसीडी अगर 1 आ जाता है, ओके, अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यदि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के इक्वल टू 1, देन तब तब क्या होगा, तब ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा, अर्थात समूह के किसी अवयव ए की कोटि और जो इंटीग्रल पावर के है, यदि ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य हो अर्थात को प्राइम हो, अर्थात इनका जीसीडी 1 आए, तब जो एलिमेंट बनेगा ए पावर के उसका ऑर्डर एलिमेंट ए के ऑर्डर के इक्वल होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन दिस केस, राइट। पॉइंट नंबर 5 यहां लिखता हूं मैं, यदि ए पावर एम इक्वल टू ई हो, अर्थात एलिमेंट ए की एम पावर रेज की जाए, तो एलिमेंट क्या बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तब क्या होगा, इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स दिस नंबर एम, ओके। और अगर ऑर्डर ऑफ ए एम को डिवाइड करता है तब भी क्या होगा, ए पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, अर्थात वापस ऐसा भी होगा। तो अब यहां से मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, यदि ए पावर एम इक्वल टू ई हो
ई हो तो क्या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम होगा? जी नहीं, यहां पे ये एम नहीं होगा, क्योंकि एम क्या होगा? एम ए के ऑर्डर का मल्टीपल भी तो हो सकता है। मैंने आपको यहां क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब एक बार ए पावर एन इक्वल टू ई हो गया, तो फिर ए पावर टू एन वो भी ई आएगा, ए पावर थ्री वो भी ई आएगा। तो जो एम है अपना वो ये भी तो हो सकता है, एम मे बी टू एन, एम मे बी थ्री एन एंड सो ऑन, राइट? तो एम इक्वल टू एन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओके? तो यहां से, लेकिन ये बात सही है कि अगर ए पावर एम इक्वल टू ई हो रहा है तो जो एम होगा वो या तो एन होगा या टू एन होगा या थ्री एन होगा एंड सो ऑन, इनमें से कोई होगा। और ये सब क्या है? ये सब एन के ही मल्टीपल्स है। तो क्या होगा कि वो जो नंबर एम आएगा उसको एन डिवाइड करेगा, बिकॉज एम क्या है इस केस में? एन का ही मल्टीपल है। तो यहां से मैं लिख दूं, यदि ए पावर एम इक्वल टू ई हो तो क्या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम होगा? नहीं। तो क्या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नॉट नेसेसरली, ओके? नॉट श्योरली, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। अर्थात यदि अवयव ए की कोटि एन हो तो इसके प्रतिलोम की, तो समूह जी में अर्थात ग्रुप जी में इसके प्रतिलोम की कोटि भी क्या होगी? वो भी एन ही होगी। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमेशा अवयव ए एवं इसके प्रतिलोम की कोटि वो समान होगी, ओके? पॉइंट नंबर 7, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अर्थात क्या हुआ? मान लो एक कोई एलिमेंट है जी का, ओके? तब जी का आप कोई भी एलिमेंट एक्स लीजिए। अगर आपने ए के एक पक्ष में उस अवयव एक्स से ऑपरेट करवाया और दूसरी ओर इसके प्रतिलोम से ऑपरेट करवाया है, तो जो एलिमेंट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा, राइट? अर्थात किसी भी अवयव के एक ओर से समूह के किसी अवयव एवं दूसरी ओर उस अवयव के प्रतिलोम से ऑपरेट करवाया जाए तो एलिमेंट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? वो ऑर्डर इस अवयव ए के समान रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स। इस बात को आप यूं भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? एक्स है एक्स इनवर्स का इनवर्स, राइट? हमने क्या देखा था कि समूह में किसी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम वह अवयव स्वयं होता है, राइट? तो ये हो जाएगा। और यहां से क्या हो गया? देखिए, जो बात एक्स के लिए हमने लिखी वो बात किसके लिए होगी? एक्स इनवर्स के लिए भी होगी, राइट? तो बाई 6 और 7 हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, राइट? पॉइंट नंबर 8 यहां लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अर्थात समूह जी के हमने कोई भी दो अवयव लिए ए और बी और फिर उनको ऑपरेट करवाया, तो दो टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, एक ए बी और एक बी ए। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा समान आएगा, चाहे ए बी कोई से भी अवयव हो, ओके? तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, राइट? तो ये था अपना समूह में इसके किसी अवयव की पूर्णांक घातें, अर्थात इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। और उसके बाद समूह में किसी अवयव की कोटि क्या होती है,
अर्थात ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। साथियों, इस लेक्चर के बाद हम इस पे बेस्ड अर्थात ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो अपना ग्रुप जो फर्स्ट टॉपिक है अपना किसका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो भी सब होंगे पॉसिबल और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप एप्लीकेशन पे जाके और वहां मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कीप वॉचिंग द लेक्चर्स ऑफ एजुकेशन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।